वक्त से काफ़ी पहले। शायद अगर वक्त ठीक होता तो हम भी आज ठीक होते। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए, यही तुम्हें ढूंढ रही थी। वो एक बात करनी थी तुमसे, फायदे की बात है। अब वैसे भी अपने फायदे और अपने मतलब के अलावा कोई बात तो करती हैं। मेरे फायदे की बात नहीं है, तुम्हारे फायदे की बात है। बुड्ढू बच्चे हो ना तुम छोटे से। पता है, मैं समझती हूँ इस चीज को कि इतना मासूम छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। मतलब ज़हीर भाई तो अपनी जगह बिठाकर चले गए ना तुम्हें। बिजनेस संभालो, बहू को संभालो, पोती को संभालो उनकी। पर तुम तो रेडी नहीं थे ना इसके लिए। रास्ते से फिलहाल हट जाए मेरे, मुझे जरा जाना है। अरे बात तो सुन लो, तरस आता है मुझे तुम पर, इसलिए फाखिर, इसीलिए इतनी बातें कर रही हूं मैं, वरना क्या जरूरत है मुझे। मैंने एक बात सोची है, मेरे मशवरे पे चलो तो थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ इस पिक्चर से। क्या मतलब था आपकी इस बात का? मतलब ये कि अगर तुम थोड़े दिन के लिए इधर उधर चले जाओगे तो ये जो अम्मा तुम्हें डांटती रहती हैं, बीवी तुमसे लड़ती रहती है, सब सीधे हो जाएंगे, कदर आ जाएगी इन सबको तुम्हारी। अब नहीं समझे? हर से देखो, अगर तुम थोड़े टाइम के लिए मंजर आम से गायब होते हो, लेट्स से शहर से बाहर चले जाते हो, मोबाइल ऑफ कर देते हो, किसी से भी राब्ते में नहीं रहते, ऑटोमेटिकली ये सब लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। ऐसा होता है, अम्मा भी बातें मानने लगेंगी और बेगम भी सुधर जाएगी। देखो, अगर से नहीं है तो टिकट मैं करा के दे सकती। रहने में थैंक यू, आपके किसी भी मशवरे और आपकी कोई भी फेवर्स की मुझे जरूरत है नहीं, शुक्रिया। अरे मशवरा नहीं दे रही थी, हेल्प कर रही थी मैं तो। फाखिर ये डिज़ाइन देखो, अनाया के बर्थडे के लिए 1 जुलाई को है ना, उसकी पहली बर्थडे, मंगवा लूँ। इसमें और भी हैं डिज़ाइन, दिखाती हूँ। साल भर की हो भी गई वो तो? मतलब हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, लगता है ऐसे ही जैसे 10 साल हो गए। अच्छा मेरी मदद करवा दो सेलेक्ट करवाने में, ठीक है? शादी के लिए बीवी सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला, साल सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला शादी के लिए, और केक सेलेक्ट करूं? वाह। देखो फाखिर, ऐसी बातें मत करो। अब इस रिलेशनशिप से तुम जितने भी बेजार हो, अनाया है तो तुम्हारी बेटी ही ना, मोहब्बत तो करते हो ना उससे। उसकी क्या गलती है कि उसके अब्बा 28 के नहीं 18 के? मैं करता हूँ उसको पसंद। देखो मेरी भी बच्ची है और बिल्कुल ढोल लगती है मुझे वो। मैं जानता हूँ उसका कोई भी कसूर नहीं है इस चीज में, लेकिन अगर सिर्फ चॉकलेट दिलाने तक की हद तक रहता ना तो ठीक था, चीज वीज में दिला देता, मसला नहीं होता। लेकिन ये इसको संभालना, पढ़ाना, लिखाना, नहीं भाई। जैसे जैसे अनाया बड़ी होती जाएगी वैसे तुम भी बड़े हो जाओगे फाखिर। एंड एक पॉइंट पे आके तुम उसकी जिम्मेदारियां अपने साथ ले पाओगे, इतने काबिल बन जाओगे तुम। बस तुम एक काम करो कि तुम खुदा का वास्ते अपनी डिग्री पूरी कर लो, बस इसी चीज़ की प्रॉब्लम है मुझे तुमसे। तुम पढ़ाई को तो अभी भी सीरियसली नहीं लेते। भूल जाती हो तुम कि तुम मेरी नहीं अनाया की माँ हो, तो वही बन के रहो।
मेरी सेलेक्ट करवाने में मदद करवा दो प्लीज़, ये ठीक है? जो केक सही लग रहा था ना वही मंगवा लो, अच्छा है वो। हाँ मुझे ज़रा कॉल करनी आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कल सालगिरह में मुलाकात हुई थी, आपने कॉल की, सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मैंने सोचा हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा जगाया जाए, झंझोड़ा जाए। अब क्या मतलब भाभी, मैं समझा नहीं। मतलब ये है कि ज़हीर के बाद वो टैक्सेशन का मसला हुआ था तो तुमने बहुत हेल्प की थी और तुम हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। अब जी भाभी, वो बस मेरे पास जो पैसे थे वो... नहीं पैसे नहीं चाहिए। तुम ऑडिट कंपनी में काम करते हो ना, इसी सिलसिले में कुछ मदद चाहिए। कैसी हेल्प भाभी? देखो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम सारे ऑर्डर वक्त पे पूरे कर रहे हैं, सब काम ठीक चल रहा है, तो फिर ये मुसलसल कंपनी को नुकसान क्यों हो रहा है, खसारे में क्यों जा रही है? प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तुम ये पता लगा सकते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि तुम ये कंपनी ही ज्वाइन कर लो। आखिर इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है और अगर खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो वो तुम्हारा भी हो रहा है। सोचो जरा इसके बारे में और मुझे जवाब दो जल्दी। ठीक है भाभी। खुदा हाफिज। अनाया प्लीज, मम्मा भी खेलेंगे आपके साथ। आ गए तुम? कुछ करूँ कर दो खाना, भूख लग रही है। बेशक ठंडा हो, वैसे मसला है नहीं। आखिर तुम्हें अंदाजा भी है कल कितना अहम दिन था हमारी बेटी के लिए। इससे बड़े मसले की बात ही, पिक्चर्स देख लूँ। ये बहुत बड़ा मसला है फाखिर। तुम्हें अंदाजा है कि कल सारे खानदान वाले ना जमा हुए हुए थे, पूछ रहे थे तुम्हारा। बड़ी अम्मी ने कोई बहाना बना दिया अपनी जान छुड़वाने के लिए, और तुम? खानदान वाले ना अमूमन भी हमारे घर पे आते हैं और मैं उनसे नहीं मिलता, और अगर कल भी नहीं मिला तो कोई बड़े मसले की हाँ बात तो है। कल एक स्पेशल डे था, कोई आम दिन नहीं था।